हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ फ्लेयर। स्टूडेंट्स, आज हम आर डी शर्मा क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा इन फिगर 9.35 हमें ये फिगर गिवन है। ये कह रहा फाइंड 10p एंड कॉट आर। इस फिगर की हेल्प से हमें 10p और कॉट आर फाइंड करना है और बताना है इज 10p इक्वल टू कॉट आर। क्या 10p कॉट आर के इक्वल है, ये हमें शो करना है। ठीक है, हमें बताना है क्या 10p कॉट आर के इक्वल है। तो आइए चलो देखते हैं। देखिए, इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं पहले, जो हमें गिवन है। देखिए, ये फिगर हमें गिवन है। ये साइड से हमारी 13 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, और ये हमें फाइंड करनी है। ये साइड, ये आर क्यू साइड है, ये पी क्यू साइड है ना, और ये पी आर साइड है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमें ये साइड्स फाइंड करनी है, तो इस साइड्स को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है, एक तो 10p फाइंड करना है, 10p, है ना, और हमें फाइंड करना है कॉट आर, कॉट आर। और ये देखना है क्या 10p कॉट आर के इक्वल है। ये देखना है इज 10p इक्वल्स टू कॉट आर, ये देखना है। ठीक है, तो देखो, ये ये क्या है? हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर, और ये बेस। हमें बेस फाइंड करना है पहले बाई पाइथागोरस थ्योरम, गोरस थ्योरम। ठीक है, क्या है? बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 12, तो 12 का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 169 माइनस 144, तो बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें से माइनस करेंगे क्या आएगा? 25। तो बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो बेस कितना है हमारा? बेस इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। चाहे तो रूट करके कर सकते हो, चाहे ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा बेस आ गया +-5, ये आ गया 5। ठीक है, अब हमें 10p निकालना है, तो 10p निकाल लेंगे। तो 10p होगा हमारा, देखो ये एंगल, अगर 10p की बात कर रहा है तो ये एंगल है, इस एंगल की बात कर रहा है, तो इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर होगा अगर 10p की बात कर रहा है तो, है ना। और ये क्या होगा? बेस। तो 10p, अगर 10p निकालेंगे तो जो ट्रिक है उसे लिख लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोल। तो 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है? परपेंडिकुलर यही तो है, अगर 10p की बात कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर होना होगा, यानी 5। तो 5 अपॉन बेस कितना होगा? 12। इसे ही कॉट आर निकाल लेते हैं, कॉट आर। अब देखो, एंगल इसने चेंज कर दिया, यानी कॉट आर की बात कर रहा है, आर एंगल की। ठीक है, तो कॉट में ये 10 का अपोजिट होता है, यानी कि क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है अब इसमें? 5, और परपेंडिकुलर 12, 5/12। अच्छा, अब देखो 10p 5/12 और कॉट आर 5/12, तो देखिए 10p इक्वल्स टू कॉट आर है ना। इज दैट 10p इक्वल्स टू कॉट आर, ये देखना था। तो हम लिख सकते हैं 5/12 इक्वल्स टू 5/12। ठीक है, इट्स ट्रू। ठीक है,
इट्स ट्रू। ओहो, विजुअल नहीं है। देखिए 10p इक्वल टू क्वार्टर, ये हमारा प्रूव हो गया, यानी कि ये इसके इक्वल है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, यानी एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं, 90 डिग्री से स्मॉल छोटे हैं, है ना, सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यानी ये कह रहा है हमसे अगर cos A इक्वल टू cos B हो तो हमें शो करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी के। तो चलो आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल बोल रहा है ना, ये क्या है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स, ठीक है, और हमें दे रखा है cos A इक्वल टू cos B के इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ, है ना। देखिए ये है हमारा A, ये B, ये C, ये राइट एंगल है, ठीक है। इसके सामने 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्स, तो ये हाइपोटेन्स, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ये हम ये बोल सकते हैं ए सी हमारा बेस है, बी सी परपेंडिकुलर है और ए बी हाइपोटेन्स है। तो अब देखिए cos ए क्या होता है, cos ए इक्वल टू, cos ए इक्वल टू होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्स, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस होगा ए सी और हाइपोटेन्स ए बी, बेस ए सी, हाइपोटेन्स ए बी। ऐसे ही cos बी निकालेंगे, cos बी, अब देखिए एंगल चेंज हो गया सब, जब से ये इस एंगल की बात कर रहा था एंगल ए की, अब एंगल बी, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा और बेस ये होगा। तो cos बी की बात करें तो ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्स, तो बेस अब इसमें ये होगा बी सी, है ना, और हाइपोटेन्स ए बी, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। अब देखिए, और हमें क्या गिवन है, cos A इक्वल टू cos B, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको इक्वल रख देंगे, यानी cos A और cos B में रख देंगे, cos A इक्वल टू cos B, तो ये cos A है, तो AC अपॉन ए बी इक्वल टू cos B क्या है, BC अपॉन ए बी, BC अपॉन ए बी। अब देखो ए बी से ए बी कैंसिल आउट, ठीक है, हमारे पास क्या बचा, AC इक्वल टू BC, ठीक है। अच्छा अब देखिए, ये जो AC साइड और BC साइड है ये आपस में इक्वल आई है कि नहीं, AC और BC के इक्वल है, ये आया है AC इक्वल टू BC, ये साइड्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो देखो अगर टू साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो उसके सामने जो एंगल्स होते हैं, जैसे इस साइड्स के सामने वाला ये एंगल और इस साइड्स के सामने वाला ये एंगल, ये आपस में भी इक्वल होते हैं। अच्छा, जब दो साइड्स इक्वल होती है तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। तो ये जो हमने नाइन्थ में भी रूल पढ़ा है कि अगर टू साइड्स इक्वल होती हैं, और वो कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये रूल है, क्या रूल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल, ठीक है। तो ये हमारे एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, और यही हमें शो करना था, ठीक है। इज दैट क्लियर, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट करके, ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट ए, एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें राइट एंगल किस पर है, ए पर। इफ टेन सी इक्वल टू रूट थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी। ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। हमें एक ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ करना है, ठीक है। और राइट एंगल किस पर है, ए पर। राइट एंगल्ड एट ए, ठीक है। और टेन सी इक्वल टू रूट थ्री हमें गिवन है, और वैल्यू किसकी फाइंड करनी है उसे लिख लेते हैं। साइन बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस बी इंटू साइन सी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम जो करते आए हैं करते आए हैं वही करेंगे। क्या क्या करते आए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते आए हैं, है ना, सब में। तो इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो टेन सी की सहायता से हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो टेन सी इक्वल टू रूट थ्री, इसके नीचे वन लेट कर लो, है ना। अब राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है हमारा एंगल, है ना, ये है हमारा एंगल सी, ठीक है। और ये है ए और ये है बी, ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है। और ये कह रहा है राइट एंगल एट ए, देखो राइट एंगल ए पर है कि नहीं। तो ये हाइपोटेन्स होगा इसके सामने, और इसके सामने अगर एंगल सी की बात कर रहा है, अगर एंगल सी की बात कर रहा है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, जैसे अगर टेन सी की बात कर रहा है तो टेन सी ट्रिक लिख लेते हैं यहाँ पर, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोल, ठीक है। तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, रूट थ्री, और बेस क्या हो जाएगा, वन। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा रूट थ्री और बेस हो जाएगा वन। हाइपोटेन्यूस निकाल लेते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। निकाल लो, क्या होता है फॉर्मूला, बेस हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू, ये अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये थ्री और ये वन, ठीक है। अब देखो, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू फोर, तो इस स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे अगर स्क्वायर को, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट फोर। तो हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा, प्लस माइनस टू। तो हाइपोटेन्यूस क्या आ गया, टू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, साइन बी निकालेंगे, कॉस सी निकालेंगे, है ना, और कॉस बी निकालेंगे, साइन सी निकालेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसमें इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम साइन बी निकालते हैं पहले, साइन बी। तो देखो साइन बी इस एंगल की बात कर रहा है ना, इस एंगल की बात कर रहा है। तो ये परपेंडिकुलर होगा, अगर इस एंगल के सामने यही तो है, ये साइड से, तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो साइन बी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो वन अपॉन टू, वन अपॉन टू। अब निकाल लेते हैं कॉस सी, कॉस सी यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस ये होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये भी क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू, ठीक है। अब हम निकालते हैं, अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं कॉस बी, कॉस बी, कॉस बी देखो, कॉस बी क्या होगा, ये इस वाले एंगल की बात कर रहा है। ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस इसमें ये होगा और हाइपोटेन्यूस ये होगा, तो रूट थ्री अपॉन टू। तो कॉस बी क्या हो जाएगा,
√3/2। ठीक है, अब हम निकालेंगे साइन सी। ठीक है, यानी कि साइन सी, देखिए साइन सी होगा ये, तो साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूस ये, तो √3/2, √3/2। अब हम इन सब की वैल्यू इसमें रख देते हैं। ठीक है, इसमें रखते हैं, इसे नोट कर लेते हैं एक बार। साइन बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस बी इंटू साइन सी। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे। तो देखो साइन बी की वैल्यू क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू क्या है, 1/2 प्लस कॉस बी की वैल्यू क्या है, √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2। इसको सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4, तो ये हो जाएगा 4/4, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 1। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन 17। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए पहले पार्ट में हमसे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये क्या कह रहा है कि जो 10a की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है। क्या 10a की जो वैल्यू होती है हमेशा 1 से छोटी होती है? यानी कि ये क्या है, फॉल्स है। देखिए क्यों, देखते हैं। देखो जैसे ये है हमारा 10a, है ना, ये हमेशा 1 से छोटी होगी। तो अगर हम 10a की जगह पर हम क्या रखें, 0 डिग्री, तो 10 0 टू क्या हो जाएगा, 0। और 10 अब 30 रखें a की जगह पर, तो क्या हो जाएगा, 1/√3, है ना। ऐसे ही आगे रखते जाओ वैल्यूज, पता चल जाएगा कि 1 से छोटी होती है, या हमेशा 1 से छोटी होती है कि बड़ी भी होती है ना। और 45 रखें तो क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब रखते हैं 60। 1060 इक्वल टू क्या होता है, √3। देखो ये तो 1 से भी बड़ी होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.732। देखो 1 से बड़ी हुई कि नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि 10a की वैल्यू 1 से हमेशा छोटी हो, ऐसा नहीं है। इसलिए आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, देखिए, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। तो ये कह रहा है एंगल ए की कुछ वैल्यूज के लिए sec a 12/5 हो सकता है या होता है ना। अच्छा, sec a क्या होता है, अगर sec a की बात करें, cos का अपोजिट होता है sec, है ना, cos का अपोजिट होता है sec। सेकंड पार्ट देखते हैं, sec a इक्वल टू 12/5, sec a इक्वल टू 12/5। तो sec a cos a का अपोजिट होता है, तो sec a क्या हो जाएगा, ये होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो देखिए हाइपोटेन्यूस 12 होगा हमारा, बेस 5 होगा। अच्छा, यानी कि ये सही है। देखिए क्यों सही है, क्योंकि परपेंडिकुलर, जो हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, बेस है, तो हाइपोटेन्यूस से कम ही होगा अगर इसकी वैल्यू निकालें। जैसे मान लो ये यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूस होगा 12 और बेस होगा 5। अगर यहाँ पर हम परपेंडिकुलर निकालें तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस से छोटा ही आएगा, है ना। अगर निकालें तो देखो निकालते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो ये 12 का स्क्वायर, यहाँ पर परपेंडिकुलर तो हमें फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस क्या है, 12 का स्क्वायर, बेस क्या है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस 25। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 14 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा, 9, है ना।
13 में से 2 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर प्लस माइनस रूट 119। देखिए ये जो है 119 रूट में 119, ये 12 से छोटा है कि नहीं? अगर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो देखिए 10 का क्या होता है 100, 11 का क्या होता है 121। तो देखिए 12 से तो छोटा ही है, 12 से छोटा है। तो एक चीज देखना, अगर हम हाइपोटेन्यूस निकालें, है ना, अगर हम हाइपोटेन्यूस निकालें 119 आया, अगर हम हाइपोटेन्यूस निकालें तो हाइपोटेन्यूस क्या होता है परपेंडिकुलर और प्लस बेस का प्लस करते हैं जब भी तो हाइपोटेन्यूस आता है पाइथागोरस थ्योरम में, स्क्वायर करके यही तो आता है। तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये 12/5 है, ये सही है ना। यानी कि कुछ जगहों पर ये 12/5 हो सकता है ना। इसीलिए ये क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है सेकंड वाला, ये इसीलिए ट्रू होगा। समझ में आया कि नहीं बताओ। sec a equals to 12/5 for some values of एंगल ए, एंगल ए की कुछ वैल्यूज के लिए ये सही है ना, ट्रू होगा। इसीलिए क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रही है, क्योंकि इसमें हाइपोटेन्यूस बड़ा ही है, किससे परपेंडिकुलर और बेस के प्लस करें तब भी, है ना। और हमेशा हाइपोटेन्यूस बड़ा ही होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle a। यानी ये कह रहा है cos a, जो cos a होता है, cos a वो एंगल a का कोसेकेंट के लिए प्रयोग होता है, यानी कि उसका संक्षिप्त रूप होता है। क्या उसका संक्षिप्त रूप होता है? यानी कोसेकेंट a को हम cos a लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि इसको हम क्या लिखते हैं कोसाइन का कोसाइन का एब्रिविएशन यूज करते हैं हम इसको, कोसे को कोसाइन का ही तो करते हैं। और ये क्या है कोसेकेंट, है ना। तो इसका ये संक्षिप्त रूप नहीं होता है, अगर हिंदी में बात करें तो इसका संक्षिप्त रूप नहीं होता है, इसलिए ये क्या होगा फॉल्स, ठीक है। अब देखते हैं अगला पार्ट क्या है। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। ये कह रहा है cot a इंटू ए का प्रोडक्ट होता है, cot और a का प्रोडक्ट होता है cot a? नहीं, ये cot a ये क्या होता है a रेशियो होता है cot का, है ना। इसीलिए क्या होगा ये इसका क्या प्रोडक्ट नहीं होता है ना। कभी ये नहीं होता है, देखिए ये नहीं होता है। फोर्थ पार्ट अगर हम देखें cot a होता है ना, ये कभी ये नहीं होता है cot इंटू ए, ये आपस में प्रोडक्ट नहीं होते हैं, है ना। इसीलिए ये क्या है, ये जो पार्ट है वो फॉल्स है, ठीक है। अब देखते हैं साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ठीक है। अब देखिए इसमें देखो साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, कुछ एंगल थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होता है या हो सकता है। देखिए देखते हैं, देखिए साइन थीटा है 4/3, तो हम देखेंगे, देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारा थीटा है। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर होगा हमारा 4 और हाइपोटेन्यूस होगा 3। अच्छा अब बताओ अगर हम ये निकालें क्या बेस निकालें तो कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस निकालेंगे तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखिए जो बेस अगर हम निकालेंगे तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 16। अच्छा कभी बेस नेगेटिव आ सकता है, या अगर ये देखें जो हाइपोटेन्यूस होता है वो परपेंडिकुलर और बेस को प्लस करके, यानी कि इस परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा ही होता है हमेशा, होता है कि नहीं हाइपोटेन्यूस। तो इसीलिए ये जो वैल्यू होगी, और इसमें केवल 3 है, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर से छोटा है,
है कि नहीं। तो इसीलिए ये जो फिफ्थ पार्ट होगा साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल्स थीटा, इसलिए ये कुछ एंगल्स के लिए 4/3 होगा ही नहीं, है ना, इसलिए क्या होगा ये फॉल्स। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ये फॉल्स। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा यहाँ तक, है ना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।